ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों से विवाह को लेके ही बात करूंगी, क्योंकि विवाह किसी भी व्यक्ति के जीवन की बहुत बड़ी घटना होती है और हर कोई चाहता है कि उसका जीवन बहुत अच्छा चले। विशेष रूप से आफ्टर मैरिज सभी चाहते हैं कि बहुत ही खुशहाल उसका जीवन हो। लेकिन कौन सी ऐसी स्थितियां बनती हैं, कौन से ऐसे प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं, प्लेनेट की कौन से ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जिनको देख करके ये बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो तो उसकी मैरिज लाइफ कैसे होगी, कैसे उसका विवाह रहेगा, वहाँ पे उसको चीज़ें मन के अनुकूल मिलेंगी या वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफें आएंगी। बहुत छोटे छोटे से इसके हिंट्स होते हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पकड़ में आ जाएंगी चीज़ें कि ऐसा क्या है जो कि मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है। देखिए, विवाह जो होता है वो हमेशा सातवें भाव से देखते हैं, सेवेंथ हाउस से देखते हैं। सेवेंथ हाउस की राशि को आप देख रहे हैं, वहाँ पे कौन सा प्लेनेट बैठा है उसको देख रहे हैं, कारक को देख रहे हैं। इन 3-4 पॉइंट्स को लेकर के मैरिज को समझते हैं। किसी की भी कुंडली जब आप ओपन करते हैं, जब आप कोई हॉरोस्कोप खोल रहे हैं तो पहले आप लग्न को देख लीजिए, लग्नेश को देख लीजिए, क्या स्थिति है, लगन कैसी है, लग्नेश कैसा है। लग्नेश पापकर्त्री तो नहीं है, अशुभ ग्रह तो नहीं है, शुभ स्थान में तो नहीं बैठा है, क्योंकि लग्नेश व्यक्ति स्वयं होता है। तो जैसा वो होगा उसी तरीके से चीज़ों के प्रति वो रिस्पॉन्स करेगा। ये तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा को भी देखिए कि चंद्रमा व्यक्ति का कैसा है, क्योंकि चंद्रमा ही मन है उसका। अगर उसका मन मजबूत होगा, मन उसका अच्छा होगा, तो वो नेगेटिव स्थिति को भी काफ़ी हद तक संभाल के निकाल ले जाएगा। तो चंद्रमा अच्छी जगहों पे बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ में हो, नेगेटिव हाउसेज में नहीं जाए, 3, 6, 8, 12 इन हाउसेज में चंद्रमा नहीं हो, पाप ग्रहों से न प्रभावित हो, इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए। लेकिन सीधे कैसे आप जान पाएं कि विवाह में क्या होने वाला है। अगर आपका 7वां हाउस अच्छा है, वहाँ पे कोई भी नेगेटिव प्लैनेट नहीं बैठे हैं या कोई उसको नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई जैसे राहु है, शनि है, केतु है, मंगल, जो बहुत ही स्ट्रांग प्लैनेट हैं, उनका संबंध आपके 7वें भाव से नहीं बने। 7वें भाव का जो स्वामी ग्रह है वो अच्छी स्थिति में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। वहाँ से आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि कैसी स्थिति बनने वाली है भविष्य में। लेकिन जो बिल्कुल पॉइंट वाली चीज़ है कि आप कैसे एक बार में समझ जाएं कि इस व्यक्ति का जीवन कैसा रहने वाला है, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बिंदु बता देती हूँ, उनको आप जरूर अपने माइंड में रखिएगा। कोई भी लगन की कुंडली हो, कोई भी राशि की कुंडली हो, किसी की भी कुंडली में जब भी शुक्र का संबंध केतु से होता है, शुक्र केतु के साथ डिग्री वाइज बैठा हो, बहुत क्लोज कंजक्शन में बैठा हुआ हो, शुक्र केतु के नक्षत्र में बैठा हो, या शुक्र सूर्य के साथ में बहुत करीब से बैठा हो, डिग्री वाइज बहुत करीब हो और अस्त हो जाए, शुक्र सूर्य के नक्षत्र में बैठ जाए, शुक्र और जो केतु है इनका आपस में नक्षत्र परिवर्तन हो जाए, इसके अतिरिक्त शुक्र पाप ग्रहों के बीच में आकर के फंस जाए, पापकर्त्री योग में फंस जाए, कहीं पे भी 6-8-12 में चला जाए शुक्र, और वहां पर वो पाप ग्रहों का उसको साथ मिल जाए, जैसे मेलफिल प्लैनेट से राहु है, शनि है, मंगल है, ऐसे ग्रहों का उसको साथ मिल जाए। लेकिन जब भी शुक्र का संबंध केतु से और सूर्य से बनता है, तो ये व्यक्ति के विवाह को 100% खराब करने का काम करते हैं, क्योंकि शुक्र बहुत ही सौम्य ग्रह है, बहुत ही भावना प्रधान ग्रह है, एक तरीके से बहुत ही इमोशनल प्लैनेट है। ये रिश्तों को दिखाता है, भावनाओं को दिखाता है, और केतु का जो स्वभाव है वो बहुत निष्ठुर टाइप का है, डिटेच करने का काम करता है, किसी भी व्यक्ति को चीज़ों से तोड़ने का काम करता है, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, तो केतु कोई भी चीज़ का बहुत ज़्यादा विवेक उसके अंदर नहीं है, कोई चीज़ का निर्णय नहीं ले पाता है, और बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह है केतु। अगर शुभ स्थिति में होता है केतु, तो ये आध्यात्म की ओर भी व्यक्ति को प्रेरित करता है। लेकिन केतु का चूंकि बेसिक स्वभाव जो है वो तोड़ने वाला है, क्योंकि केतु को दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं है, और शुक्र का संबंध संसार से होता है। तो जब भी शुक्र केतु के साथ में बैठता है, डिग्री वाइज बहुत करीब बैठता है, और विशेष रूप से शुक्र जब भी केतु के साथ में किसी भी अग्नि तत्व राशि में बैठ जाए, चाहे वो
मेष की राशि हो, सिंह की हो या धनु की हो, विशेष रूप से जब वो सिंह राशि में बैठता है, शुक्र केतु के साथ में अगर सिंह राशि में बैठता है और डिग्री वाइज बहुत क्लोज हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो विवाह का सुख होता है, उसकी जो मैरिड लाइफ होती है, उसमें कभी न कभी उसके जीवन में बहुत ही बड़ी तकलीफ आती है। और वो जो बड़ी तकलीफ होगी, वो उसका जो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कुछ भी हो सकती है। सेपरेशन जैसी चीज़ें भी उसको देखने को मिल सकती हैं, डाइवोर्स जैसी चीज़ें भी उसको देखने को मिल सकती हैं, एक परमानेंट जो अलगाव होता है, डेथ है, इनमें से कोई भी नेगेटिव इवेंट्स उसको देखने को मिल सकते हैं। शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन जब भी कुंडली में साथ में होगा और अग्नि तत्व राशि में शुक्र और केतु बैठेंगे, ये विवाह के सुख को बहुत डैमेज करते हैं। क्योंकि शुक्र और केतु का जो संबंध बनता है, ये व्यक्ति के विवाह के सुख को सीधे सीधे खत्म करने का काम करता है। ये मैंने बहुत अधिक कुंडलियों में देखा है। और विशेष रूप से तब हो जाता है ये जब ये अग्नि वाले राशियों में जाकर के बैठ जाए, तो ये व्यक्ति के मैरिड लाइफ को खत्म करने का काम करता है। उसका जो रिश्ता होता है, उसका जो एक रिलेशनशिप में जो एक सौहार्द होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, उसको ही ये मिटा देता है, खत्म कर देता है। कारण कोई भी बन जाएगा, रीजन कुछ भी हो जाएंगे, चाहे वो परिस्थिति बस कुछ भी हो जाए, चाहे दोनों को नौकरी की वजह से दूर रहना पड़े, दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ जाए, कोई भी कारण बन सकता है। लेकिन शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन विवाह के सुख में कमी लाता है। ये 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। ये जरूर आप देख लीजिएगा कि ये डिग्री वाइज पास होने चाहिए। 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर में अगर हैं और अग्नि तत्व राशि में है, तो ये अपना प्रभाव अवश्य दिखाएंगे। और 7वां भाव अगर सेफ है और 7वें भाव का जो स्वामी ग्रह है वो कुंडली में सुरक्षित है, तो ये विवाह को तो खींच के चला देते हैं। विवाह का जो पीरियड है, लंबा समय होता है, वहां तक ले जाते हैं। मतलब कि विवाह को टूटने तो नहीं देते हैं, क्योंकि 7th हाउस और उसका जो लॉर्ड है वो अगर सेफ है तो मैरिड लाइफ तो आपकी खिंच जाएगी। लेकिन शुक्र और केतु का जो संबंध बनेगा, तो ये आपके विवाह के सुख के अंदर में कमी कर देंगे। ये आपके लिए डिस्टेंस क्रिएट कर देंगे, मेंटल डिस्टेंस क्रिएट कर देंगे, फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट कर देंगे। एक तरीके से आपको अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के ये मन से तोड़ देने का काम करते हैं। कारण कोई भी निर्मित होगा, लेकिन ये आपको उससे डिटैच कर देंगे। इसीलिए बहुत से लोगों की जो लाइफ होती है पति पत्नी की, वो साथ में रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, तो बाहर से आदमी को लगता है कि ये काफ़ी खुशहाल होंगे, बहुत इनका जीवन अच्छा होगा, क्योंकि 30 साल से साथ हैं, 35 साल से 40 साल से साथ हैं। लेकिन अगर आप उनकी कुंडली में शुक्र और केतु को इस तरीके से देख रहे हैं, इस स्थिति में पा रहे हैं, तो ये एकदम कंफर्म हो जाता है कि वो लोग साथ जरूर हैं, लेकिन उनके बीच में आपस का जो एक संबंध होता है, मन का जुड़ाव होता है, लगाव होता है, वो चीज़ उनके अंदर नहीं होती है। सिर्फ वो साथ में रह रहे होते हैं और रिश्ते को बाहरी तौर से निभा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से उनके बीच में बहुत खटास होती है। तो ये शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन ही रहता है। डिग्री वाइज इसलिए देखना है क्योंकि अगर वो एक ही नवांशा में होंगे, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो नौमांशा कुंडली में D9 में भी वो आसपास आ जाएंगे। और अगर डिग्री वाइज वो थोड़ा दूर हैं, एक नौमांशा से अधिक उनका डिस्टेंस है, तो प्रभाव में थोड़ी न्यूनता आएगी। लेकिन लग्न कुंडली का जो शुक्र और केतु का साथ रहना है, वो भी अग्नि तत्व राशियों में, ये विवाह के सुख में कमी करता है। इसको आप लोग कुंडलियों पे देखिएगा, अप्लाई करिएगा, तो ये रिजल्ट आपको क्लियर मिलेगा। आशा कर रही हूँ कि विवाह को कैसे चेक करना है, मैरिज के सुख को कैसे चेक करना है, एक दृष्टि में कि देखते ही आप समझ पाएँ किसी की भी हॉरोस्कोप को, कि इसकी फ्यूचर में इसकी मैरिड लाइफ कैसे होने वाली है। और इस चीज़ से आप ये मत सोचिएगा कि अगर शुक्र केतु कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उस व्यक्ति का विवाह नहीं होगा। विवाह का होना एक अलग घटना होती है, विवाह हो जाना अलग स्थिति है, और विवाह होने के बाद सुख मिलना, उसमें खुशी मिलना एक अलग बात हो जाती है। तो इसलिए शुक्र केतु का मतलब ये नहीं है कि इनका विवाह ही नहीं होगा, विवाह होगा, लेकिन विवाह के बाद कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में तकलीफ वाला टाइम पीरियड जरूर देखने को मिलेगा, उसमें एक दरार आने की संभावना बढ़ जाती है। और इसी तरीके से शुक्र और सूर्य का संबंध होता है। शुक्र और सूर्य व्यक्ति को संपन्नता बहुत दे देते हैं, भौतिक संपन्नता देंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, उनके पास भोग विलास की सारी चीजें रहेंगी। लेकिन जो सुख होता है, पति पत्नी का लगाव होता है, स्नेह होता है, उसमें कमी कर देते हैं। इसीलिए शुक्र का अस्त होना किसी भी जातक की कुंडली में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके
मैरिज के सुख में कमी को दर्शाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको देखते ही आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के फ्यूचर में जो लाइफ बनने वाली है उसमें क्या संभावना रहने वाली है। आशा कर रही हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिसमें कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, कोई नए टॉपिक पे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।